So hello everyone, welcome to the channel and this is going to be the lecture second of the chapter work energy from class 9 physics. So first लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं वर्क डन क्या है, वर्क क्या है फिजिक्स के सेंस में, टाइप्स ऑफ वर्क डन क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, फिर उसका क्या क्या कॉन्सेप्ट था, एग्जाम्पल के साथ सारा चीज़ हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हो तो वीडियो प्लेलिस्ट में है, चैनल में है, जाओ और देखो। अब उसके बाद का चीज़ें हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। तो क्या देखेंगे सर? हम लोग को देखना है एनर्जी समझेंगे। उसके बाद इसके लिए फॉर्मूला जो होता है काइनेटिक एनर्जी के लिए और पोटेंशियल एनर्जी के लिए वो भी देखेंगे। ठीक है, लेट्स गेट टू द वीडियो। एनर्जी क्या है सर? एनर्जी हम लोग क्या बोलते हैं सर? कोई भी काम करने का जो एबिलिटी है वही क्या कहलाता है? एनर्जी कहलाता है। एकदम बच्चा क्लास से हम लोग जानते हैं क्या? एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क। किसी भी काम करने का जो एबिलिटी है वही क्या कहलाता है? एनर्जी कहलाता है। ठीक है सर। अब एनर्जी तो ही हम लोग बच्चा क्लास से जानते आए हैं, लेकिन यहाँ पे हमको जो एनर्जी पढ़ना है वो क्या है सर? तो हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी। क्या? तो हम लोग को पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी। देखेंगे क्या होता है ये। देखो समझो, सबसे पहले एनर्जी तो बहुत तरह का होता है ना जी। हीट एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, XYZ सो एंड सो एंड सो। लेकिन सर हम लोगों को जो यहाँ पे पढ़ना है वो क्या है? हम लोग को सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ना है, जिसके अंडर आता है दो तरह का एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। समझेंगे पहले सर। मोशन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग देखे थे कि बॉडी में क्या क्या चेंज आ सकता है। तो दो तरह का चेंज आ सकता है, एक स्टेट में चेंज आ सकता है, दूसरा कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ सकता है। तो सर मैकेनिकल एनर्जी कुछ नहीं है, जो भी एबिलिटी है ना काम करने का, वो अगर स्टेट और कॉन्फ़िगरेशन से एसोसिएटेड है तो वो एनर्जी को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो हम लोग लिखेंगे एनर्जी एसोसिएटेड विद, एनर्जी एसोसिएटेड विद द चेंज इन आइदर स्टेट और चेंज इन स्टेट और कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, चेंज जरूरी नहीं है कि हर बार आए, तो हम लोग अपना डेफिनेशन में थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं और क्या कर देते हैं? एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी मैटर। एनर्जी एसोसिएटेड विद एनी मैटर ड्यू टू स्टेट और कॉन्फ़िगरेशन। सर एनर्जी एसोसिएटेड विद द मैटर ड्यू टू स्टेट और कॉन्फ़िगरेशन, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट डेफिनेशन लग रहा है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो भी डेफिनेशन यहाँ पे देखते हो एज इट इज़ तुमको बुक में देखने को नहीं मिलेगा। ये जो भी डेफिनेशंस है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन रीडिंग, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट निकाला गया डेफिनेशन है। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी का डेफिनेशन क्या हम लोग दे सकते हैं? एनर्जी एसोसिएटेड विद एनी मैटर ड्यू टू स्टेट और कॉन्फ़िगरेशन। अब सर स्टेट और कॉन्फ़िगरेशन के चलते जो भी एनर्जी एसोसिएट होगा उसको हम बोल रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी। मतलब स्टेट का अगर हम जब भी सीधा सीधा समझते हैं, मतलब इसको हम मोशन से देख सकते हैं। अगर रेस्ट में है तो मोशन में आ गया, मतलब उसमें कुछ क्या आ गया? वेलोसिटी आ गया। तो एनर्जी या तो सर वेलोसिटी से, मतलब मूवमेंट से, या फिर कॉन्फ़िगरेशन मतलब शेप, साइज, या फिर पोजीशन। ठीक है, अब देखते हैं इसका टाइप्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसका दो टाइप्स है बेसिकली। मैकेनिकल एनर्जी का दो टाइप्स है सर। क्या क्या? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दो कंपोनेंट है। क्या है? दो कंपोनेंट है। तो मैकेनिकल एनर्जी जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी मैटर पे, वो सम होता है काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। तो हम लोग अब वन बाय वन देखेंगे कि सर काइनेटिक एनर्जी क्या है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है। ठीक है, अभी देखो, कोई भी मैटर है अगर वो मूव कर रहा है, क्या कर रहा है सर? मूव कर रहा है, मतलब मोशन में है। मोशन में है मतलब वर्क डन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। मतलब मोशन में है तो वो मोशन में है तो कुछ तो वो एनर्जी के चलते वो वर्क डन कर रहा है ना। तो इसका मतलब वहां पे एनर्जी एग्जिस्ट कर रहा है। अब एनर्जी जो वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है बॉडी के मोशन के चलते, बॉडी के मूवमेंट के चलते, बॉडी के स्टेट के चलते, वही एनर्जी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी।
मतलब अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे? द एनर्जी एसोसिएटेड बाय द वर्च्यू ऑफ मूवमेंट और मोशन, द एनर्जी एसोसिएटेड टू एनी मैटर बाय द वर्च्यू ऑफ मूवमेंट और मोशन। मूवमेंट या मोशन के चलते जो एनर्जी एसोसिएट हो रहा है वही एनर्जी को हम लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं, फिर एक एक करके अच्छे से और देखते हैं। ठीक है, क्या है सर, देखते हैं क्या है। मिटाने में ही दिक्कत लगता है जी, बोर्ड चेंज कर देंगे। हो, देखते हैं वन बाय वन क्या है सर। काइनेटिक और पोटेंशियल, ठीक है। काइनेटिक के काइनेटिक एनर्जी क्या है सर? द एनर्जी एसोसिएटेड टू एनी मैटर ड्यू टू देयर मोशन और मूवमेंट। मूवमेंट या फिर मोशन के चलते जो एनर्जी एसोसिएट हो रहा है उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब दूसरा एनर्जी तो कौन सा? पोटेंशियल एनर्जी, पीई लिखते हैं उसको। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी समझो, पहले इसको समझेंगे। सर मैकेनिकल एनर्जी में आप बताए कि दो तरह का एनर्जी है उसका कंपोनेंट, पोटेंशियल काइनेटिक। काइनेटिक एसोसिएटेड मूवमेंट से, तो पोटेंशियल किससे एसोसिएटेड है सर? पोटेंशियल एसोसिएटेड है मैटर का कॉन्फ़िगरेशन से। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी मैटर पे या किसी भी बॉडी पे जो एनर्जी स्टोर्ड है, जो एनर्जी स्टोर्ड है बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन में क्या? या तो सर उसका शेप और साइज के चलते या फिर उसका पोजीशन के चलते, तो वो ही एनर्जी को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो लिखेंगे कैसे सर? लिखते हैं द एनर्जी एसोसिएटेड और स्टोर्ड टू एनी मैटर ड्यू टू their configuration। कॉन्फ़िगरेशन अब ब्रैकेट में चाहेंगे तो हम लोग लिख देते हैं शेप साइज और पोजीशन। शेप साइज पोजीशन, ठीक है, हो गया। तो यही क्या है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अगेन रिपीट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या सर? एनर्जी एसोसिएटेड टू द मैटर बिकॉज ऑफ द मूवमेंट और मोशन, एनर्जी एसोसिएटेड टू एनी मैटर ड्यू टू देयर मोशन और मूवमेंट। उसी तरह पोटेंशियल, द एनर्जी एसोसिएटेड और स्टोर्ड इन एनी मैटर ड्यू टू देयर कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन बोलने का मतलब शेप साइज और पोजीशन। ठीक है, अब एक एक करके इन दोनों का हम डेरिवेशन देखेंगे सर। ऐसा डेरिवेशन कुछ खास नहीं है लेकिन फिर भी देखते हैं। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन चलो निकालते हैं। मान लेते हैं कोई बॉडी है जिसका मास m है। लेट देयर बी अ बॉडी ऑफ मास m kg। m kg का कोई बॉडी है जो कि मूव कर रहा है, मूविंग विद वेलोसिटी, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। कोई बॉडी है जिसका मास m kg है जो v मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ठीक है, v मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ठीक है, उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 0 था। अब अगर हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड करें, क्या करें? कैरी फॉरवर्ड करें, देखेंगे मान लो कि जो भी मैटर था एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है ना, मोशन में है ना, तो वो वर्क डन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना जी, वर्क डन करेगा। बिल्कुल सर, वर्क डन करेगा। तो हम लोग लिखेंगे वर्क डन W बराबर सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट S। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसको अगर हम तोड़े तो हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। कोई तकलीफ? अभी यहाँ पे देखो A भी है और S भी है। अब न्यूटन का रूल देखो, इसको इक्वेशन 1 डालो। अब न्यूटन का तीसरा वाला रूल देखो, सिंस v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इतना यही था। अब इसमें अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं सर u मेरा क्या है? 0 है ना। इनिशियल वेलोसिटी इस केस में क्या है? 0 है। बॉडी में यूनिफॉर्म वेलोसिटी है v, तो सिर्फ v स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2as हो जाएगा। इसका मतलब
a इंटू एस बराबर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, होगा। इक्वेशन 2 यहाँ पे हम पुट कर दिए u बराबर 0, पुटिंग u बराबर 0, ठीक है। अब सर क्या, अब क्या, अब इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, तो 2 को 1 में यूज करते हैं, 2 in 1, पुट 2 in 1, तो क्या बन जाएगा, w बराबर a s के जगह पे क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बाई 2, तो 1/2 mv स्क्वायर हो जाएगा। मतलब वर्क डन क्या आ गया, हाफ mv स्क्वायर। अब समझो यहाँ पे ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन बॉडी का, अगर एनर्जी में हम इसको एनर्जी के रूप में देखें तो क्या होगा, द एबिलिटी टू डू वर्क। मतलब जो वर्क डन हो रहा होगा वो जितना बॉडी में एनर्जी होगा उसी के चलते ना हो रहा होगा जी। तो हम लोग मैथमेटिकली लिखेंगे एनर्जी बराबर W बराबर हाफ mv स्क्वायर, और चूंकि ये एनर्जी मोशन के चलते, मूवमेंट के चलते, तो यहां पे आ जाएगा दैट इज काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। अब यहां पे क्या लिखोगे, वेयर द सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग, सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। तो ये डेरिवेशन है नहीं, बस दो चीज को समझना है, एक वर्क डन का कॉन्सेप्ट लगाया है और दूसरा एनर्जी और वर्क डन को रिलेट किया है इक्वली, और एक लगाया है तुम्हारा न्यूटन का थर्ड इक्वेशन, न्यूटन का थर्ड इक्वेशन, ठीक है, समझ में आ गया। हाफ mv स्क्वायर मतलब काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आता है, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। अब अगर तुम लोग को हम बोले कि पोटेंशियल एनर्जी का निकालो तो नहीं निकाल पाएगा जी, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी का बहुत आसान है, mgh आएगा, तो mgh अगर लाना है तो यहीं पे देखो ना, w बराबर mas है ना, तो जो s होगा डिस्प्लेसमेंट वही h ना होगा, और a के बराबर, a के जगह पे g, अगर कोई हाइट h हाइट पे रखेंगे, अगर मान लो कि ये डस्टर है, पोटेंशियल एनर्जी का तुम लोग खुद निकालोगे, बताते हैं कैसे। मान लो कि h हाइट पे इसको रखे हुए, ठीक है, रखे हुए सर, तो मेरा जो यहाँ से नीचे जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, या फिर यहाँ से ये जो दूरी है सर यही डिस्प्लेसमेंट होगा, s यही ना होगा, तो s के जगह पे हम h लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। a के जगह पे हम g लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो बन क्या गया, w बराबर mgh, w बराबर mgh, और यही w क्या है, एनर्जी है, तो एनर्जी इक्वल mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, यहाँ पे हम साइड में लिख दे रहे हैं, सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। इसका डेरिवेशन हम नहीं बता रहे हैं, कुछ है ही नहीं डेरिवेशन, 3 लाइन का है, कर लोगे, ठीक है, चलो गुड। अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, अब हम लोग समझेंगे कि सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, मिटा दे। इससे पहले एक एनसीईआरटी में आपको टाइटल दिया है जी, आर दिस एनर्जीज इंटर कन्वर्टेबल, क्या ये एनर्जी है इंटर कन्वर्टेबल है, तो उसका आंसर होगा यस सर। तो मैकेनिकल एनर्जी कंपोनेंट्स आर इंटर कन्वर्टेबल, कोई भी एनर्जी का फॉर्म है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, होता है। सिमिलरली यहाँ पे जो हम लोग पढ़े ये भी इंटर कन्वर्टेबल है, बिल्कुल है, समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। देखो अभी अगर हम पूछेंगे तुम्हारा कि टोटल एनर्जी कितना हो गया, मैकेनिकल एनर्जी तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो यहाँ पे हम साइड में अगर हम तुमको लिखने बोले, पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे एक एग्जांपल। मैकेनिकल एनर्जी बराबर पीई प्लस केई, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक बराबर mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। टोटल एनर्जी बराबर इतना, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं एनर्जी बराबर ये, ठीक है, इसको ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब समझो, मान लो कि सर एक बिल्डिंग है, क्या है, एक बिल्डिंग है, इसका टॉप पार्ट यहाँ है, ठीक है, ग्राउंड ये है, ये ग्राउंड है, ये टॉप पार्ट है, यहाँ पे एक बॉल रखा हुआ, क्या है, बॉल रखा हुआ है। अब बॉल जैसे ही यहाँ पे रखा हुआ है तो यहाँ पे एट h v इजिकल टू 0, v इजिकल टू u इजिकल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, 0 है। अब जैसे ही यहाँ पे एट टॉप, अब जैसे ही ये बॉटम को हिट करने वाला होगा, अगर मान लो हम इसको गिरा देंगे, तो बॉटम को जैसे ही हिट करने वाला होगा इसके पास क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगा। तो हम जस्ट बिफोर हिटिंग यहाँ पे लिखेंगे, जस्ट बिफोर हिटिंग v इजिकल टू v मैक्स, v क्या हो गया, v मैक्स हो गया, ठीक है, और h क्या हो गया, 0 हो गया, हाइट क्या हो गया,
जीरो हो गया, और यहाँ पे हाइट क्या हो गया, h हो गया। क्यों? क्योंकि ये दूरी को क्या हम मान रहे हैं, h मान रहे हैं। ठीक है, अब समझते हैं सर मैकेनिकल एनर्जी क्या है, mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर। मतलब इस पॉइंट पे भी अगर हम मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे इस बॉल पे, तो भी हमको वो फॉर्मूला से निकालना चाहिए। यहाँ पे निकालेंगे तब भी निकालना चाहिए, यहाँ पे निकालेंगे तब भी, यहाँ पे निकालेंगे तब भी, यहाँ पे निकालेंगे तब भी, यहाँ पे निकालेंगे तब भी। ठीक है, इसको हम फॉल कराए, कुछ दूर आया यहाँ पे पहुंचा, फिर कुछ दूर आया कुछ समय में, फिर यहाँ पहुंचा, कुछ दूर आया, फिर जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड यहाँ पे। ठीक है, अब समझना, ठीक है, कि सर अगर हम इस पॉइंट पे निकाले, ठीक है, इस पॉइंट पे हम निकाले, ठीक है, इस पॉइंट पे हम निकाले, तो यहाँ पे तो वेलोसिटी जीरो है और h है, तो यहाँ पे एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, mgh प्लस हाफ m इंटू जीरो का स्क्वायर बराबर mgh। यहाँ पे एनर्जी क्या हो गया, mgh हो गया टॉप में। और ये mgh क्या है जी, ये ही तो है सर क्या, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जब बॉडी सिर्फ और सिर्फ रेस्ट में है, एक पोजीशन में, एक हाइट में है, तो अपने कॉन्फ़िगरेशन के बदौलत उसमें जो टोटल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, वो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है। ठीक है, मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, जीरो है। क्लियर? अब सर फॉल कराइए, कहां पे आ गया, यहां पे आया। ठीक है, तो यहां पे आया तो इसका कुछ वेलोसिटी होगा ना जी, गिर रहा था तो कुछ तो वेलोसिटी से गिर रहा है सर, v वेलोसिटी से गिर रहा है। मान लो कि यहाँ पे v वेलोसिटी है और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक मान लो x है। ठीक है, x डिस्टेंस है, v वेलोसिटी से गिरा। तो यहां पे अगर हम एनर्जी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, mgh, तो mg और h मेरा क्या है, x है सर, प्लस हाफ m v स्क्वायर, वेलोसिटी v लिए हैं तो v स्क्वायर हो जाएगा। मतलब सर इन बिटवीन कहीं पे जब बॉडी में मोशन है, मूवमेंट है, मतलब वेलोसिटी है और हाइट भी है, पोजीशन भी है, तो बॉडी में जो एनर्जी है वो प्योरली पोटेंशियल ना रह के अब इसके पास काइनेटिक भी है और पोटेंशियल भी है। ठीक है, अब बॉडी धीरे 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 करके कहां आ रहा है, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। मतलब h मान लो कि टेंड टू जीरो, h एकदम जीरो हो गया, तो उसके बाद वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी था। तो यहां पे अगर हम निकालेंगे एनर्जी तो यहां पे क्या हो जाएगा, mg इंटू जीरो प्लस हाफ m v मैक्स स्क्वायर बराबर हाफ m v मैक्स स्क्वायर बराबर काइनेटिक एनर्जी। मतलब जस्ट बिफोर हिटिंग यहां पे क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया। तो भैया बॉडी में सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी था स्टोर्ड, अब गिरने समय जस्ट बिफोर हिटिंग काइनेटिक बन गया। क्या नया से एनर्जी आ गया? नहीं, वही एनर्जी जो पहले से था वही एनर्जी बदल के कन्वर्ट हो गया, किसमें, रूप ले लिया, किसका, काइनेटिक एनर्जी का। और इन बिटवीन किसी भी पॉइंट पे हम निकाले, सर वहां वेलोसिटी है, बिल्कुल है, वहां पोजीशन है, हाइट है, बिल्कुल है, तो वहां पे दोनों है, काइनेटिक भी है और पोटेंशियल भी है। मतलब हम किसी भी पॉइंट पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे तो हमको काइनेटिक प्लस पोटेंशियल से निकल जाएगा। अब डिपेंड करेगा, वेलोसिटी है तो काइनेटिक भी रहेगा, और वेलोसिटी नहीं है तो काइनेटिक नहीं रहेगा, सिर्फ पोजीशन है तो सिर्फ पोटेंशियल रहेगा। क्लियर? अब समझो बाबू लोग, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड कॉन्सेप्ट है। तो सर इसका मतलब इस पॉइंट पे जो एनर्जी निकाले, टोटल एनर्जी, वो हमको इस पॉइंट पे भी मिलना चाहिए, 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 इस पॉइंट पे भी मिलना चाहिए। सब पॉइंट पे हमको एनर्जी सेम होना चाहिए। मतलब एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी इज कंजर्व्ड, मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसी से समझ जाओ कि सर यहाँ पे टोटल पोटेंशियल था, यही पोटेंशियल अब जैसे जैसे नीचे गिर रहा है, मतलब हाइट कम हो रहा है सर, हाइट कम हो रहा है तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी घट ना रहा है जी, और घट रहा है पोटेंशियल एनर्जी। अब ऊपर में वेलोसिटी था ही नहीं सर, काइनेटिक था ही नहीं, मतलब काइनेटिक जीरो। अब पोटेंशियल कम हो रहा है और नीचे जैसे ही आ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, मतलब काइनेटिक बढ़ रहा है। तो काइनेटिक बढ़ रहा है और पोटेंशियल घट रहा है। अभी इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे मान लो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा मैक्सिमम, और एकदम बॉटम पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब बाय द टाइम जैसे ये इधर आया नीचे सर्टेन पॉइंट पे, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया और काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। अब ये हाथ इधर आ जाएगा थोड़ा सा, फिर और आया तो ये पोटेंशियल एनर्जी और कम हो गया, तो उसके बदले में क्या हो गया, काइनेटिक और बढ़ गया। समझा? एक बढ़ा तो दूसरा घट रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट मिलेगा, और वो किसके बराबर मिलेगा, सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के बराबर आएगा। तो यही था तुम्हारा एनर्जी। अब इसके बाद एक टॉपिक और बचता है, वर्क का रेट निकालने को, मतलब पावर का कॉन्सेप्ट। तो वो हम दूसरे वीडियो में
कंटिन्यू करेंगे. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सब्सक्राइब.